So today we are going to start with the next part of the mass spectrometry. ठीक है जी। mass spectrometry जो होती है उसमें इस तरीके से जो है वो आपके डिफरेंट जो है वो ग्राफ्स बने होते हैं। ठीक है, दिस इज द mass spectrometry। mass spectrometry। ठीक है जी। अब मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री में मेरे बच्चों ये इस तरीके से जो है वो आपका एक ग्राफ बना होता है जिसमें वाई एक्सिस के अलोंग आपका जो है वो लिखा होता है अबंडेंस। ठीक है जी। और एक्स एक्सिस के अलोंग आप लोगों की होती है एम ओवर ई वैल्यू। एम ओवर ई मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जिन लोगों ने लास्ट टाइम नहीं सुना उनके लिए दोबारा से बता रहा हूं। एम ओवर ई का मतलब होता है मास ओवर चार्ज। चार्ज जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री में जिनको हम लोग एनालाइज करते हैं उन सब के ऊपर चार्ज जो है वो +1 होता है। मसलन सपोज करेंगे ये वाटर है। ठीक है, वाटर को हम लोग एनालाइज कर रहे थे कि इसका एमआर क्या होगा, इसका एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो पूरे वाटर के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा और वाटर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, OH पॉजिटिव, इसके ऊपर भी चार्ज पॉजिटिव ही होगा। इसी तरीके से O के ऊपर भी पॉजिटिव, तो पूरे वाटर के ऊपर पॉजिटिव और उसके जो डिफरेंट पीसीज हो गए हैं, फ्रैगमेंट्स बन गए हैं, उनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक और एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज आपके पास C2H5OH है, एथेनॉल है। ठीक है जी। तो इसको हम लोग मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के जरिए एनालाइज करते हैं। तो इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, ये देखें, ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से बनता है CH3 CH2 और OH। ठीक है जी। तो ये पूरी चीज के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज और इसके टुकड़े टुकड़े होते जाएंगे। यहां से ये बॉन्ड टूट गया तो H पॉजिटिव और पीछे क्या बचा, ये सारी चीज यानी CH3 CH2 और O पॉजिटिव। ये वाला यहां से भी टूट सकता है तो OH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जो CH3 और CH2 इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, ये यहां से भी टूट सकता है तो CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बाकी ये वाली सारी चीज बचती है CH2 OH पॉजिटिव। बताने का मकसद ये है भाई कि कोई भी चीज जिसको आप लोग एनालाइज करते हो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के जरिए, ये मेरे पहले लेक्चर में मैंने सारा कुछ बताया हुआ है कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर कैसे काम करता है, आप उसको देख लीजिएगा। तो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उनके ऊपर भी जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो आता है। ठीक है, तो ये जो सारी सारी जो चीजें हैं सब पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये ई का मतलब जो है वो चार्ज है, चार्ज। तो भाई मास किसी भी चीज का और चार्ज सबके ऊपर मैंने पहले बताया +1 है। तो +1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द मास, आपके पास जो है वो मास आ जाएगा। तो असल में ये जो m ओवर e वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज गोइंग टू डिनोट मास। ये मास को शो कर रही होती है, mr को शो कर रही होती है, ar को शो कर रही होती है। अब यहाँ पे ये डिफरेंट जो है वो इस तरीके से पीक्स बनती हैं, ये डिफरेंट पीक्स बन रही है इस तरीके से। ठीक है जी, ये इस तरह पीक्स बन रही है। अब ये वाली जो पीक है ये 21 पे है, ये 39 पे है, ये 56 पे है, ये वाली 73 पे है और ये वाली 74 पे है सपोज करो। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर ये जो आपकी पीक्स हैं ये अनयूजुअल डिस्टेंस पे है, अनयूजुअल का मतलब भाई 39 में से 21 माइनस करो 18 बचता है, 56 में से 39 माइनस करो तो कोई और चीज बचती है, इसमें से ये माइनस करो कुछ और बचता है। तो हर जगह पे जो डिफरेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। तो जब इस तरीके से अनयूजुअल जो है वो डिस्टेंस मौजूद हो बिटवीन द डिफरेंट पीक्स, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सारी की सारी पीक्स बनी हुई है ये किसी कंपाउंड की बनी हुई है। सो दीज आर द पीक्स ऑफ द कंपाउंड, ये कंपाउंड की पीक्स हैं। ठीक है, दीज आर द पीक्स ऑफ द कंपाउंड, ये कंपाउंड की पीक्स है। अब अगर आपके पास कंपाउंड की पीक्स मौजूद है
तो आपने एंड वाली पीक्स को देखना है जो बिल्कुल एंड के ऊपर है, और अगर एक दूसरे के क्लोजर है तो उनको देख लें। तो भाई ये जो एंड वाली पीक्स हैं ये एक दूसरे के क्लोज हैं, 73 और 74। तो ये जो एंड वाली पीक्स होती हैं ये आपकी जो है वो पूरे मॉलिक्यूल की पीक्स हैं। दीज आर द पीक्स ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की पीक्स हैं। जबकि ये जो बाकी पीक्स हैं दीज आर द पीक्स ऑफ द फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स का मतलब कि ये छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनकी जो है ये पीक्स है। मसलन ये पूरा मॉलिक्यूल ये दो पीक्स बना रहा है सपोज कर लें, और बाकी ये जो टुकड़े बन रहे हैं ये डिफरेंट पीछे पीक्स बनाते चलेंगे। मेरी बात समझ लग रही है सबको? और भाई बोल तो जी दो। सर। जी सर, समझ लग रही है। अच्छा, अब ये तुम लोगों ने एनालाइज जो है वो क्या करना होता है, नॉर्मली हम लोग मॉलिक्यूलर पीक्स को देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर पीक्स में देखें कि पहली पीक 73 है फिर 74 है। ये जो पहली पीक होगी इसको हम कहते हैं एम पीक। और इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का है फिलहाल? सर कितने? कैसे पता चलेगा मॉलिक्यूलर पीक कौन सी है और फ्रेगमेंट वाली पीक कौन सी है? क्या कह रहे हैं? कैसे पता चलेगा सर कि मॉलिक्यूल की पीक कौन सी है और फ्रेगमेंट्स की पीक कौन सी है? यार बता तो रहा हूं भाई, जो एंड वाली पीक्स हैं जो एक दूसरे के क्लोज हैं वो मॉलिक्यूल की पीक्स होंगी, और जो पीछे वाली सारी है वो फ्रैगमेंट्स की पीक होंगी। और तुम्हें क्या कहूँ यार, बट एंड वाली पीक्स देखो ना, एंड वाली कौन सी है? ओके सर, समझ आ गई। पीक तो है ना, और एक दूसरे के क्लोज भी है। ठीक है, तो कई दफा एक ही पीक होती है एंड पे, तो वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूलर पीक होगी। ठीक है। एनीवेज यहाँ पे ये दो पीक्स हैं जो एक दूसरे के क्लोज हैं। तो पहली पीक को एम पीक कहते हैं, एम का मतलब मॉलिक्यूलर आयन पीक। और ये 73 और 74 में कितना डिफरेंस है ये पूछ रहा हूँ मुझे किसी और तरफ, तुम्हें लगाते हैं कितना डिफरेंस है? सर वन का। बोलो तो सही ना। वन का डिफरेंस है, तो ये जो पीक है ये एम प्लस वन पीक है भाई। समझ लगी है? अगर यहाँ पे होता सपोज करो 75, तो कितना डिफरेंस था? दो का। तो ये हो जाती थी एम प्लस टू पी। समझ लगी है? एम प्लस टू पी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, अभी फिलहाल हम एम प्लस वन पी पढ़ रहे हैं। तो 74 और ये वाला एम प्लस वन पी है। ठीक है। अब तुम लोगों ने क्या करना है, अगर किसी भी चीज में m और m प्लस वन पीक आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये कार्बन के आइसोटॉप्स की वजह से बनी हुई है। कार्बन के आइसोटॉप्स, और कार्बन के दो आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है जी, एक होता है 612 और एक होता है 613। ठीक है। कार्बन सर जो है अब ये हमेशा कार्बन के ही होंगे ना? ये हमेशा भाई, इसलिए तो तुम्हें कह रहा हूं हमेशा। ठीक है। अब कार्बन 12 और कार्बन 13 है। कार्बन 13 12 की नेचर में एग्जिस्टेंस 98.9% है, जबकि कार्बन 13 की नेचर में एग्जिस्टेंस 1.1% है। ये कार्बन 13 नेचर में कम होता है, तो इसकी इस वैल्यू को यूज करके हम किसी भी चीज में से नंबर ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं तुम लोगों को यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू m प्लस वन इंटू 100 डिवाइडेड बाय m इंटू 1.1। अब ये जो m प्लस वन है, ये m प्लस वन जो है ये 74 नहीं है, ये ध्यान में रखो। ये 74 की अबंडेंस कितनी है, अबंडेंस का मतलब कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है वो तुम लोगों ने देखनी है। ये एम पी की अबंडेंस कहां पे आ रही है, तो ये जो अबंडेंस है, ये अबंडेंस, इसकी अबंडेंस और इसकी अबंडेंस, इनकी वैल्यूज तुमने जो है ना लगानी है। ये वाली वैल्यू नहीं लगानी शुरू कर देनी, 73 और 74 ये नहीं लिखना ना। यहाँ पे जो इनकी अबंडेंस है, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो तुम लोगों ने जो है वो यहाँ पे लगानी है। और जब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द नंबर ऑफ कार्बन इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। अच्छा जी, अब मैं इससे रिलेटेड जो है ना कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ जो है वो स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मुझे 2 मिनट दीजिएगा क्योंकि ये नया टॉपिक है।
ठीक है, ये पहला साल है, 2 साल हो गए ये पेपर में आना शुरू हुआ है। तो अक्सर बच्चे जो है वो इस पे कंफ्यूज रहते हैं, उनको नहीं समझ लगती कि भाई ये कैसे करना है। तो मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट समझा के और उसके पास पेपर के जो क्वेश्चन है, कुछ सेल्फ मेड मेरे क्वेश्चन बने होंगे, तो वो उनको मैं निकाल के और आपको चीजें जो है ना वो सारी करवा दूंगा। चलिए जी, कि मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सो एवरीबॉडी शुड लुक अप हियर, और यहाँ पे हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने चलते हैं। ठीक है जी, और आप लोग देखिएगा और ध्यान से, सबका ध्यान करो। याद, खास तौर पे तुम्हें ये क्वेश्चन समझने पे बहुत जोर लगाना है बेटा, ये ध्यान में रखो। चलिए जी, ये देखें जी, ये पहला क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन क्या है जी भाई, उसने आपको ये m और m+1 p की ये रेशो दी हुई है। तो वो आपको कहता है कि ये x की वैल्यू निकालो। ये x की वैल्यू यानी cx, यानी कितने कार्बन मौजूद हैं। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि नंबर ऑफ कार्बन निकालने का फॉर्मूला क्या है। बोलो यार, लिखा हुआ है अभी तो सामने, m+1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय m इंटू 1.1। तो इसमें वैल्यूज लगाते हैं, m+1 की वैल्यू जो है वो कितनी है आपकी, 2। तो यहाँ पे 2 लिख दे इंटू 100, और डिवाइडेड बाय m+1 की वैल्यू कितनी है, 25 टाइम्स 1.1। तो इसको सॉल्व करें जरा, सॉल्व करके बताएं मुझे क्या आंसर आया। सर 7.27। 7.27 का मतलब भाई ऑलमोस्ट इक्वल टू 7। तो यहाँ पे ये जो कार्बन होंगे ये 7 होंगे। यहां तक समझ लगी है। ये अगला दीजिए, फिर आपको ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, इसको जरा सॉल्व करना जो है वो, इसके निकालो जरा। सर 3। अब मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोगों को उसके मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, तुम लोग इसको सॉल्व करो। तुम लोगों से ये सॉल्व नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम लोग उसको सॉल्व करो। ये फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जरा सॉल्व करना शुरू करो। 5 मिनट दे रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं ये मुश्किल है, तुम लोगों से नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको ट्राई करने के लिए कहूँ, करो जरा। अच्छा जी, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, देखते चलिए। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ शुरू से। व्हेन रिएक्टेड विद अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, SiCl4, ये देखिए SiCl4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिलिकॉन है, इसके साथ ये 4 क्लोरीन लगे हुए हैं। अच्छा जी, SiCl4 का ये स्ट्रक्चर होता है, वो कह रहा है कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है। वाटर आपका जो है ये HOH होता है। ठीक है जी, आगे वो क्या कह रहे हैं, प्रोड्यूसेस एन ऑक्सीक्लोराइड, ये उसका उसने हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दिया। आगे वो कह रहा है द मास स्पेक्ट्रम ऑफ X शोज द पीक्स एट मास नंबर ऑफ 133। ठीक है, 133 ये फ्रैगमेंट है, तो एंड वाली पीक देखो, एंड वाली पीक हमारी 396 है, और उसके पास पास कुछ भी नहीं है, यानी 397 या 395 या 394 ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये वाली जो आपकी है ये मॉलिक्यूलर पीक है, दिस इज द मॉलिक्यूलर पीक, ये एक ही है बस। यहां तक समझ लगती है बेटा। जी सर। अच्छा, अब तुम लोगों ने इसमें करना क्या है, जब एक ही पीक दी हो एंड पे, तो उसमें रेशियो जो है वो हम लोग यूज ही नहीं कर सकते। ये क्योंकि ये है, इसमें कार्बन भी नहीं है भी सिलिकॉन, तो इसमें तो वो रेशियो इस्तेमाल नहीं हो सकती। और दूसरी चीज वो आपको बता चुका है कि इसमें क्लोरीन का 35 वाला और सिलिकॉन का 28 वाला जो आइसोटोप है वो यूज होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो SiCl4 है, इस पूरे का MR निकालो। क्लोरीन 35.5 ले लेना, 35 ले लेना, तो इसका निकालो कितना MR निकलता है जरा। सर 168। 168, वेरी गुड, जिंदाबाद, 168। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से जरा क्लास, दिमाग को रखिए। ये पहला जो फ्रेगमेंट आपका है ये कहाँ पे आ रहा है, पहला फ्रेगमेंट निकालना मसला है, 133 पे आ रहा है। ठीक है, जब SiCl4 रिएक्ट करता है तो इसके क्लोरीन एक एक करके निकलते हैं, ये क्लोरीन निकल गया, तो 168 में से 35 माइनस करो, कितना बचता है। 133। थैंक यू सो मच।
तो इसका मतलब ये है भाई, ये जो पहला फ्रैगमेंट है ये आपका क्या होगा, SiCl3 पॉजिटिव। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपने लगाने ही लगाने हैं। मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री में जितनी भी चीजें होती हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। और ये क्या आ रहा है 133 पे। अब आगे काम आसान है। अब तुम लोग क्या करो, 149 में से 133 माइनस करके देखो, बाकी क्या बचता है। 16 सर। Sure है ये 16 16। आ गया। इसका मतलब है एक ऑक्सीजन ऐड कर दो, तो SiCl3O पॉजिटिव, और ये क्या हो गया 149। ठीक है। अब उसके बाद 247 में से भाई 149 माइनस करो, कितना आ गया 98। 98। तो कितने सिलिकॉन और क्लोरीन ने के 98 बन गए। सर 2 क्लोरीन और 1 सिलिकॉन। वेरी गुड। दो क्लोरीन 70 और एक सिलिकॉन 28 मिलके कितना बन गया 98। तो भाई एक सिलिकॉन ऐड कर दो, सिलिकॉन दो हो गए, और दो क्लोरीन ऐड कर दो, क्लोरीन पहले तीन थे पांच हो गए, और ओ पॉजिटिव, और इसके ऊपर आ गया, ये आ गया 247 वाला। अब ये 263 में से 247 माइनस करो, कितना बचा। 16 सर। तो एक ऑक्सीजन बढ़ा दो, यानी Si2Cl5O2 पॉजिटिव, ये 263 बन गया। अब 396 में से 263 माइनस करो, कितना आ गया 133। 133। भाई पहले हमने निकाला हुआ है, एक SI है और तीन Cl है, तो इसमें एक SI ऐड कर दो, तो SI तीन हो गए, और क्लोरीन तुम लोगों के कितने हो गए 8 हो गए, और ऑक्सीजन दो है पॉजिटिव, तो ये भाई 396 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो फॉर्मूला बने वो क्या बन गया, Si3Cl8 और O2 पॉजिटिव। उससे अगले पार्ट में उसने पूछा हुआ है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए मेरे बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, पहले SiCl3 है, तो Si के साथ तीन Cl लगा लो इस तरह करके। फिर आगे क्या लगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लगा लो। ठीक है जी। उसके बाद आगे एक Si और दो Cl है, तो एक Si है और दो Cl है। ठीक है। तो उसके आगे जो है वो फिर ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा दो, और उसके आगे एक SI और तीन Cl है, तो फिर एक SI और तीन Cl लगा दो। तो ये भाई इसका पूरा जो है वो स्ट्रक्चर बन गया। समझ लगी है। अब ये देखो 133 पे वो पूछ रहा है कि क्या स्ट्रक्चर होगा, तो वो SiCl3 पॉजिटिव है। 247 पे क्या था, SiCl3O पॉजिटिव। 263 पे क्या आया था, 263 पे जो है वो उनको माइनस करना, तो वो आ जाएगा। तो वो इस तरीके से तुमने सारा जो जो निकल है वो बता देना, मैंने पीछे निकलवाया हुआ है तुम लोगों को। ठीक है।